द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर में हम पढ़ रहे थे उसकी कंडीशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया था फैक्टर्स ऑफ कंडीशन कितने था, हमने अभी तक पढ़ लिया था कि लॉस्ट चाइल्ड की कंडीशन क्या है, कैसी, सॉरी अभी तक हमने पढ़ लिया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पालमपुर की कंडीशन कैसी है, पालमपुर किस टाइप का विलेज है, हमने ये पढ़ लिया था। आपको पता ही है पालमपुर एक इमेजिनरी एक बहुत अच्छा विलेज है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ बहुत बढ़िया था। कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था लैंड इज फिक्स्ड, है ना। आप मुझे बता सकते हो पालमपुर में लैंड कैसी थी? अरे नहीं, मतलब लैंड में कोई घपले नहीं होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। हाँ हाँ। वैसे ये बताना लैंड कहाँ की फिक्स नहीं होती, लैंड तो हर जगह की फिक्स होती है। तो लैंड फिक्स होने का मतलब है कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, जिसके नाम जितनी जमीन होती थी उसके नाम उतनी जमीन मिलती थी, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। इतनी बात क्लियर है? खारिफ क्रॉप क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप क्या होते हैं? हाँ, एक दो एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप के। हाँ, अच्छा ये बता दो राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, मीनिंग। हाँ, विंटर में उगते हैं। अच्छा मंथ ही बता दो, राबी क्रॉप्स का मंथ कौन सा होता है? हाँ, दिसंबर से मार्च तक, ठीक है, गुड। हाँ, ठीक है, गुड। अब हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग मेथड, मतलब जो अब ऑफ कोर्स सी बात है एग्रीकल्चर ही वहाँ का था, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन मेन अभी है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, इसमें हमारा ये चार चीजें होती हैं। क्रॉपिंग मेथड्स इन पालमपुर, पालमपुर में कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं क्रॉप्स उगाने के? नहीं, तरीके, मेथड्स। मैं आपको बताती हूँ पहले क्रॉपिंग मेथड्स इन पालमपुर में, जो पालमपुर में मेजर क्रॉपिंग मेथड था, मतलब उगाने का, अनाज उगाने का जो मेजर तरीका था वो था हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो, अगर किसी के पास एक थोड़ी सी पीस ऑफ जमीन है, छोटी सी जमीन का टुकड़ा है और उसको बहुत सारे क्रॉप्स उगाने, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस क्रॉप्स पे 3 महीने एक क्रॉप उगाएगा, फिर जमीन को साफ करेगा, फिर 3 महीने दूसरे उगाएगा, फिर साफ करेगा, फिर उगाएगा, फिर साफ करेगा, फिर उगाएगा, फिर साफ करेगा, वो यही करता रहेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे, एक ही लैंड पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करना, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। हाँ, अब डिपेंड करता है, हर महीने भी होता है, 3 महीने बाद भी होता है, 2 महीने बाद भी होता है, 6 महीने बाद भी होता है, वो तो डिपेंड करता है ना तुम क्या ग्रो कर रहे हो। कोई ऐसी चीज होती है जिनको ग्रो करने में टाइम लगता है, कोई ऐसी चीज होती है जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ये इट इज डिपेंडेंट कि तुम क्या ग्रो कर रहे हो, उसी के थ्रू आपका समय डिसाइड होता है। और आप मुझे ये बता सकते हो कि पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों यूज होती है, थी? ड्रीम विलेज तो था ही, और साथ में ये था ताकि हर, हाँ, और दूसरी बात ये है कि ताकि हर तरह का गुड्स आप प्रोड्यूस कर सको, मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई, अब देखो कोई सिर्फ अगर एक वीट ग्रो करता है तो वीट ही ग्रो करेगा, हर वक्त ही वीट करेगा। अगर तुम मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि तुम थोड़ी 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 सारी क्रॉप्स को यूज ग्रो कर रहे हो, थोड़ी 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 सारी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, बर्डन नहीं आता। इतनी बात समझ गए? सब क्रॉप्स को ग्रो करने का तुम्हारे पास मौका होता है, किसी एक क्रॉप्स के पीछे ही नहीं बढ़ना होता। तो एक बार आप रीड कर लो ये क्रॉपिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग। पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ज्वार, फॉर डिफरेंट
डिफरेंट क्रॉप्स, फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें तुम्हारे पास एक ही फील्ड ऑफ लैंड है और उसी फील्ड ऑफ लैंड पे तुम बार बार अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो। एक ही फील्ड पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। इसके क्या एग्जाम्पल होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के? इसके एग्जाम्पल होता है ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। हाँ, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को तुम अलग अलग समय पे ग्रो करते हो। ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, समय डिफरेंट होता है, सीजन डिफरेंट होता है, लेकिन तुम अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को ग्रो कर रहे हो, वो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इससे फायदा क्या हो सकता है? आप मुझे एक आधा फायदा बताओ, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या फायदा हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। और सूखी सूखी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो एक तो फार्मर का प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जिस जगह पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे तो उस फील्ड उस जगह से तुम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर नहीं, तो उस जगह पे हर तरह की क्रॉप्स अवेलेबिलिटी हो सकते हैं। सपोज करो पालमपुर है, पालमपुर में अगर तुम वीट भी उगा रहे हो, ज्वार भी उगा रहे हो, बाजरा, मेज, सब चीजें उगा रहे हो, तो हर किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, हर चीज अच्छे से अमाउंट में सब लोगों को मिलेगी। मल्टीपल क्रॉपिंग बेस्ट होते हैं क्योंकि हर तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं और किसी भी चीज की कमी एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होती। इज दैट क्लियर? क्लियर? एक बार आप बताओ मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? हाँ, हाँ। आप बस ये कहते हो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स ग्रो करने की प्रैक्टिस को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। गुड। हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फार्मिंग। अब मॉडर्न पालमपुर है, इमेज ड्रीम विलेज है, तो वहां पे फार्मिंग भी ऑफ कोर्स मॉडर्न होएगी। मॉडर्न फार्मिंग जब भी आपका वर्ड आए, चाहे कहीं पे भी आए, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन, जी, आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना है?